भारत के बहुत से इलाकों में लोगों को पानी की कमी और भेदभाव सहना पड़ता है, जिसका असर पीढ़ियों से चला आ रहा है। मगर कोलार में पानी में छिपी इस दौलत को पहचानने से एक बड़ा बदलाव आ रहा है। लेकिन एक साल पहले हालात अलग थे। पानी की कमी इतनी है कि 1500 फुट नीचे बोरवेल खोदो तब भी पानी नहीं निकलता। ऐसी है हमारी हालत। हमारे आंगनवाड़ी के बच्चों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता। बारिश की कमी के कारण लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर बेंगलुरु जा रहे हैं। कोलार में ONGC और SVYM मिलकर अमृत सरोवर योजना पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत हमने खेतों से जुड़े तालाब, चेक डैम और नाला बंड जैसी जल संचयन की संरचनाएं खड़ी की हैं। परिणाम, सिर्फ एक अच्छी बारिश में यह क्षेत्र 8 करोड़ 40 लाख लीटर जल संचयन करने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ पानी नहीं, यह है इस मिट्टी के लिए एक नया जीवन, नई उम्मीद। इन पानी जमा करने वाली संरचनाओं से धरती का रूप बदल रहा है और ये लोगों की आजीविका को बेहतर बनाकर समुदायों को कई तरह से फायदा पहुंचा रही है। गुडीपल्लीकेरे और बीरप्पनकेरे में कुल मिलाकर 500 हेक्टेयर भूमि पर काम करने वाले 300 किसानों को इस योजना से फायदा हुआ है। गुडीपल्ली ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत भूमि और जल स्रोत को बेहतर बनाने का बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ चेक डैम, कृषि अरण्य और बागवानी का काम किया गया है। उन्होंने हमारी 10 एकड़ जमीन के लिए एक मिट्टी का बांध बनवाया है। इससे हमें रागी और कुल्थी उगाने में मदद मिली है। बारिश अगर थोड़ी देर से भी हो तो भी मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे बहुत फायदा होता है। पहले हमें पता ही नहीं था कि बारिश का ये पानी कैसे जमा करें। अब इस संगठन ने इस इलाके में खेतों के पास 50 तालाब बना दिए हैं। ये सारे तालाब सिर्फ एक बार की बारिश में ही लगभग 4 करोड़ लीटर पानी जमा कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधियों जैसे टोपोशीट और कैडस्ट्रल मानचित्रों का उपयोग वाटरशेड गतिविधियों की योजना बनाने में किया गया। विशेष रूप से जल संचयन संरचनाओं की योजना बनाने के लिए इनका उपयोग किया है। तालाब बनने से पहले हम बारिश पर निर्भर होकर रागी या कुल्थी ही लगाते थे। अब जब खेत तालाब बन गया है तो हम साल में 2 या 3 फसलें ले रहे हैं। अभी हमने धान चावल लगाया हुआ है। पहले क्या होता था कि फसल सिर्फ बारिश के मौसम में ही होती थी, पर अब हमारे खेतों के पास जो तालाब बन गए हैं उनकी वजह से हम गर्मियों में भी टमाटर, बीन्स और दूसरी सब्जियां उगा रहे हैं। जैसे सड़कें हमें आगे बढ़ाती हैं, वैसे ही ये चेक डैम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का वादा है। इन डैम में जो पानी इकट्ठा होता है वह सूखे के दिनों में भी पानी की कमी नहीं होने देगा। करीब 20 साल पहले मेरे पिताजी बारिश के मौसम में चावल उगाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे बारिश कम होती गई और नुकसान होने की वजह से जमीन खाली पड़ी रह गई। अब यहाँ जो चेकडैम बन गया है उससे 6 महीने तक पानी मिलेगा और हम फिर से धान की खेती कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे बच्चों और अगली पीढ़ी को होगा। पहले कोई भी फसल उगाने के लिए पानी की बहुत कमी रहती थी। अब जो नया चेक डैम बना है ना, उससे पानी पक्का मिलेगा। मैंने चेक डैम में एक मोटर पंप भी लगवा लिया है ताकि नारियल और आम के पौधों को पानी दे सकूं। मैं अब इसमें जमा पानी का इस्तेमाल करके टमाटर और बीन्स की फसल भी लगाने की सोच रहा हूं। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी और मेरी कमाई बढ़ जाएगी। 4 साल पहले मैंने एक बोरवेल खुदवाया था। 1050 फीट पर भी पानी नहीं निकला था। अब यहां अमृत सरोवर योजना के तहत एक नाला बंद बना दिया गया है। क्योंकि इस बंद में अब पानी रुका हुआ है, हमें उम्मीद है कि हमारे बोरवेल में पानी आ जाएगा और जमीन का पानी फिर से भर जाएगा। अलग अलग फलों के पेड़ और खेती के साथ वाले जंगल वाले पौधे लगाने का दोहरा फायदा है। जब ये बड़े होंगे और छाव बढ़ेगी तो किसानों और हमारी धरती दोनों को लंबे समय तक इसका लाभ मिलता रहेगा। हमारी 5 एकड़ जमीन है जिस पर हम पहले धान उगाते थे।
लेकिन पानी की कमी की वजह से हमें ये बंद करना पड़ा और जमीन खाली पड़ी रही। अब हमें अपनी जमीन पर फिर से फसल उगाना शुरू करने के लिए नारियल के पौधे दिए गए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम उन्हें उगाएंगे और जल्द ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने वन संपदा वाली किस्में लगाई हैं। लगभग 10 से 15 साल बाद हमें इससे अच्छी फसल मिलेगी। जब पेड़ बड़े होंगे तो उनके पत्ते गिरकर जमीन के लिए अपने आप खाद बन जाएंगे और भेड़ बकरियों के लिए चारा भी मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर के जरिए हम मिश्रित खेती कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि अगर एक फसल में हमें नुकसान हो भी जाए तो दूसरी फसल हमें सहारा दे देती है, इसलिए हम मिश्रित खेती कर रहे हैं। जब हमने स्कूलों को इस प्रोग्राम से जोड़ा तो बच्चों को पानी आसानी से मिलने लगा, उनकी हाजिरी अच्छी हुई और साफ सफाई की आदतें भी सुधर गईं। उन्होंने हमारे स्कूल में एक बोरवेल ठीक किया है। जब से वो बोरवेल ठीक हुआ है ना, गांव के लोग यहाँ पानी भरने आते हैं क्योंकि इसका पानी बहुत अच्छा है। इस पानी की सुविधा से सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास पानी रहता है, जिसका इस्तेमाल हम शौचालयों के लिए, खाना बनाने के लिए और स्कूल के बगीचे, गार्डन के लिए कर रहे हैं। सबके साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की कामयाबी जारी रहे और इसका जिम्मा समुदाय का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे।